नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बोर से आप सभी का हुतात्मा हॉरर स्टोरी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे आपकी रूह कांप उठेगी। बारिश की वो भयानक रात मैं आज तक नहीं भूला। ड्यूटी करके रात के 12 बजे मैं कंबल से बाहर निकला। चारों ओर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। बारिश आने ही वाली थी और मैंने आज तो ना छाता लाया था ना ही रेनकोट। भीगना तो तय था। दिक्कत भीगने में भी नहीं थी, दिक्कत थी आंखों के चश्मे की। अगर बारिश शुरू हो जाती तो पानी चश्मे के कांच को रखता और सामने का कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और अगर चश्मा निकालकर जेब में रखा तो दूर का धुंधला धुंधला दिखाई देता। मैं पैदल ही चल पड़ा घर की ओर। आधा एक घंटा लगता था। बाइक लेने जितनी औकात नहीं थी। जैसे जैसे जिंदगी कट रही थी, आदत सी पड़ गई थी ऐसी जीने की, तो मैं निकल पड़ा। और अचानक बारिश शुरू हो गई। शुरुआत में धीमे धीमे आने वाली बारिश की बूंदें अब तूफान में बदल गई। जोर से बारिश शुरू हुई तो चश्मे के कांच पर पानी जमने लगा, तो मुझे चश्मा निकालना पड़ा। बस फिर क्या था, मुझे थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगा। कुछ ही पल में मैं सर से पांव तक पूरा भीग गया। रास्ते से कुछ गाड़ियां गुजर रही थी, वो भी पूरी रफ्तार से। रास्ते पर जो पानी था वो भी भिगा रहा था। मैं जैसे तैसे खुद को बचाते बचाते साइड से चल रहा था। तभी कुछ हुआ और मैं फिसल गया, और रास्ते के किनारे जो गड्ढा था और घास थी वहां गिर गया। पाँव में चोट लगी तो शायद खून बहने लगा। जेब से चश्मा ना जाने कहाँ गिर गया, पता नहीं चला। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था। मेरे कमर में भी मोच आ गई थी। पूरा शरीर जकड़ गया था, अकड़ गया था। अब यहां से कैसे निकले, सोच रहा था। मैंने आजू बाजू टटोल के देखा तो हाथ में कुछ आ गया। अंधेरे में समझ में नहीं आया। मैं उसके सहारे उठकर खड़ा हुआ और जैसे तैसे बाहर निकला। तभी एक बाइक मेरे पास आकर रुकी। क्यों भाई, कहां से आ रहे हो, उसने पूछा। कुछ नहीं, फिसल कर गड्ढे में गिर गया था, मैंने जवाब दिया। यह हाथ में किसकी हड्डी लेकर घूम रहे हो? क्या हड्डी? मैंने घबराकर हाथ में जो था वो फेंक दिया। हाँ, किसी की हड्डी थी, शायद इंसान की, शायद जानवर की। कहाँ जा रहे हो? घर। बैठो। मैंने बैठने के लिए पैर ऊपर किया, लेकिन बहुत दर्द होने लगा। पैर अकड़ गया था। नहीं भाई साहब, मुझसे बैठा नहीं जाएगा, मैं धीरे धीरे पैदल चला जाऊंगा। अरे पागल हो क्या, रात का वक्त है, चलो मैं आगे तक छोड़ देता हूं। मैंने फिर कोशिश की, लेकिन फायदा नहीं हुआ। आप जाओ, मुझसे संभव नहीं हो पाएगा। वो आदमी निकल गया। मैं रंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चलने लगा। ध्यान चारों ओर गया। रात के वक्त पेड़ डरावने लग रहे थे। बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही थी। पेड़ जैसे मुझे घूर रहे थे, मुझ पर नजर रखे थे। पत्तों की सरसराहट साए साए शरीर पर रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। तभी किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसा कोई कुछ बता रहा हो। मैंने उधर देखा, चाय की टपरी जैसा कुछ था। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ा, आवाज का जायजा लिया। मैंने टपरी के चारों चक्कर लगाए, लेकिन कोई नहीं था। पर आवाज तो आ रही थी। कौन होगा? यहां से निकलने ही भलाई है। कोई मुझे बुला रहा था। मैं तेज कदमों से घर की ओर निकलने का प्रयास करने लगा, लेकिन आवाज आती रही। कभी पीछे से, कभी दाएं से, तो कभी बाएं से। मेरा हौसला छूटने लगा। मन करता था भागूं, लेकिन शरीर तैयार नहीं था। तभी जोर से बिजली कड़की, कुछ उजाला छाया, और सामने जो देखा वो देखने लायक बिल्कुल भी नहीं था। शायद कुछ धुंधला धुंधला मेरी ओर हवा में तैरता हुआ बढ़ रहा था। अब घबराहट में बस पैंट गीली होनी बाकी थी। पाँव अपने आप रुक गए। पीछे से आने वाली आवाज और आगे से धुंधला धुंधला। क्या होगा? और एक विचार बिजली की तरह दिमाग में आया, ये भूत तो नहीं होगा? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। उस धुंधलेपन से आवाज आई, तुमने जो हड्डी फेंकी वो मेरी थी, उसको उठाकर लाओ, तब यहां से जा पाओगे। क्या?
मैं समझ नहीं पाया। वो हड्डी लेकर आओ वरना यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब उसे कहाँ ढूंढूं? अरे ये तो फेंकते वक्त सोचना चाहिए था ना। मैंने तुम्हें उठने में मदद की और तुमने उस सहारे को ही फेंक दिया। जाओ उसे ढूंढो वरना तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं मजबूरन पीछे मुड़ गया और उस ओर चल दिया जहां से निकला था। रास्ते में ढूंढता हुआ लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी पेड़ की एक टहनी टूटी और मुझ पर गिरी, सीधे कंधों पर। मैं जोर से चिल्लाया और नीचे गिर गया। कब होश गंवाया पता नहीं। सुबह जब होश में आया तब मैं अस्पताल में था। मैं सोच में पड़ गया। शायद वो हाथ की हड्डी थी इसीलिए हाथ टूटा। अगर हाथ में खोपड़ी आती तो